श्री राधे कृष्णा। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनि गण मंडित मोक्ष प्रदायिनी मंगल भाषिणी वेदनुते पंकजवासिनी देव धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखा जाता है। इसे भैरव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ भैरव लक्ष्मी की कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन व्रत रखना काफी फलदायी माना जाता है। इससे व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए सुनते हैं भैरव लक्ष्मी व्रत की कथा। हे धन लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे गज लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे आदि लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। इस तरह माता की स्तुति करने के बाद श्री यंत्र को सामने रखकर प्रणाम करें। ये गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा शुरू करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप भी कुछ अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरों की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा छिपकी करेड़ छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। कर्म का लिखा हुआ कहीं नहीं जाता। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा और राजा को रंक बना देता है। शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया तथा करोड़पति की बजाय करोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु वचन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी।
कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी आशा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्त में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी वह द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्म धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माँ जी को घर के में आदर के साथ ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसके ने दिमाग पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रही थी। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के कितने अच्छे मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी तो मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी की अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में मानो आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप के छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिल गई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वो शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करें? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है और वह सुख संपत्ति प्राप्त करता है तथा यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी व्रत की विधि करने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी वैसे तो सादा व्रत है, किंतु कई लोग उसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए।
व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय मिति मुताबिक होनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी नाम का स्मरण करते रहो। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए तथा किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह माता का शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरे तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी हो तो नगद रुपए भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी वृद्धि के अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे भाव से दर्शन करो और उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल जाएगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो है पूरी करने के लिए माँ जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना सकते हो तो शाम को एक समय प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी ना शक्ति हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। लीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं वैसे अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह से करनी चाहिए वह भी कृपा करके मुझे बतलाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी को छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत जो पूर्ण किया है तो माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार शीला भाव भोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। अब शीला ने आंखें बंद करके मन ही मन उसी समय क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी 21 शुक्रवार तक अवश्य करूंगी तथा उद्यापन भी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो देखा सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला माँ लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके आई थी। शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन में सुमरन करती रही। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला
पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में सोने के गहने पहले बहुत से थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश रखकर पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी ने कही थी वैसे ही शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक विद्या उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना, माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनमोहन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार शीला ने श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। इस तरह कथा को सुनकर या पढ़कर माँ लक्ष्मी जी की आरती करें तथा बाद में माँ लक्ष्मी जी का जयकारा लगाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना करें। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, गणेश भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।